जीएसटी दरों में कटौती और प्रदेश में बाढ़ बारिश से आई आपदा पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमन ने। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खासतौर पर जो जीएसटी की स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है और राहत दी गई है उसको लेकर बात करेंगे। बेदी साहब, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा जो है वो बदलाव हुआ है स्लैब में और एक बड़ी राहत जो है वो नवरात्रों के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर देश की जनता को मिली है, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अध्यक्षता में 2 दिन से दिल्ली के अंदर जीएसटी काउंसिल की बड़ी बैठक से इसमें सभी मुख्यमंत्री, प्रदेशों के वित्त मंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट के केंद्र के और प्रदेशों के बड़े अधिकारी सभी उसमें शामिल रहे। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लाल किले के अपने संबोधन में कहा था, उसके अनुरूप ही लोगों को बड़ी राहत देने की एक शुरुआत हुई है। केवल 2 स्लैब 5 और 18% ये देश में रखी गई है। और ये ऐसे समय में ये बैठक हुई है जिसमें अमेरिका अन्य देशों को कुचलने के मूड में था। 50% से लेकर 100% तक टैरिफ लगाने की योजना उनकी जो थी, वो अपनी दादागिरी भारत पर भी दिखाना चाहता था। परंतु देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय वित्त मंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि सभी समायोजन को ध्यान में रखते हुए, देश और दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए, आम आदमी को, मध्यम वर्गीय लोगों को, छोटे कारोबारियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार की एक जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है, इसके दूरगामी परिणाम देश में और लोगों को मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी। और हमारे स्थानीय जो कारीगर बंधु हैं या हमारे एमएसएमई के जो उद्योगपति हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको एक नया उत्साह भी मिलेगा और उनके कारोबारों में एक अलग तरह से बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। दुनिया को रौंदने वाला ट्रंप आज स्वयं हाथ मल कर देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश के लोगों का और कारोबारियों का मनोबल बढ़ाया है, ये अभूतपूर्व निर्णय है और इसको रिवैल्यूएट किया। इसके अलावा हरियाणा को लेकर एक सवाल है सर। हरियाणा में इन दिनों जो है वो बारिश और जो लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र पूर्व में रहा है, शाहबाद, वहाँ शाहबाद मारकंडा की बात करें या घग्गर की बात करें, यमुना की बात करें, पंजाब में हालात जो वो काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन हरियाणा में भी कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। सरकार की कितनी तैयारी है, लोगों से आपकी क्या अपील है सर ऐसे परिस्थिति में? देखिए, अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में अत्यधिक बारिश और बादल फटना जे.एंड.के में भी, हिमाचल में भी, उत्तरांचल में भी और पंजाब में बड़ा भयावह रूप ले लिया। और लगातार 3 तारीख तक बारिश ने परिस्थितियां पूरे उत्तर भारत की ख़राब की हैं और उसमें अवश्य हरियाणा भी प्रभावित हुआ है। हमारे भी लो लाइंग एरियो में पानी का जल भराव हुआ है, लो लाइंग एरिया में फसलों का नुकसान भी है। परंतु प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके सभी को फील्ड में रहने के निर्देश दिए और लोगों के बीच में रहकर उनको आ रही दिक्कतों को ठीक करने की और उनको सहयोग करने की जो योजना बनाई थी, उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी एक जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दौरा उनका था विदेश का, वो पोस्टपोन किया। उनका इस बात से एक मैसेज गया और प्रशासन हमारा अलर्ट हुआ और अभी तक परिस्थितियां जितनी मेरी जानकारी में है कि हरियाणा में अभी तक अनुकूल हैं और संभल चुकी हैं। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जो जीएसटी में जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई है उसको लेकर कहा है कि ये भारत की तरक्की के लिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए
आने वाले समय में एक बड़ा जो है वो कदम है और इसके असर जो है वो दूरगामी रहेंगे। और इसके साथ साथ हरियाणा में जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं उनसे सरकार ने एक मजबूती के साथ उनसे निपटी है सरकार। तमाम इंतजाम जो वो बेहतर रहे हैं, लेकिन बड़ी प्राकृतिक आपदा जब होती है तो कुछ दिक्कतें जरूर आती है, लेकिन विपक्ष को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये कृष्ण बेदी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।